Good morning friends and welcome back to our YouTube channel प्रिंस गोयल जीपी सन। आज की क्लास में हम मैथ्स के 10th क्लास का चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारे सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर आप ध्यान रखो, जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ें, देन चैप्टर के क्वेश्चन करें। विदाउट बेसिक कभी भी क्वेश्चन पे ना जाएं, क्योंकि बिना बेसिक्स अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। आज सीबीएसई बोर्ड भी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, अब असर्टेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देने लग गए और 3 से 4 नंबर लगभग 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। हम कह सकते हैं नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन हो जाते हैं असर्टेशन एंड रीजनिंग के डायरेक्टली जो आते हैं। तो वहां पे चैप्टर का बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे रीजनिंग में असर्टेशन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले मैं टॉपिक के बेसिक डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर आया कहां से। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूं 9th क्लास का, और बाकी डिटेल्स में अगर आपको चाहिए तो 9th क्लास की वीडियो देखे हमारे चैनल पर अवेलेबल है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 1 से लेकर 1 से लेकर लास्ट तक काउंटिंग, और हम कह सकते हैं अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर, मैं डेफिनेशन लिखूं, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ऐसे नंबर सिस्टम, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 1 से लेकर लास्ट तक नंबर होते नेचुरल नंबर। फिर एक बात आई कि सर एक नया नंबर मिला कुछ दिनों बाद हमें, 0। अगर मैं एक 0 नंबर ऐड कर दूं तो वो क्या बनेगा? जो नेचुरल नंबर थे वो तो इंक्लूड है ही, साथ में 0 भी इंक्लूड हो गया। अब इसको बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर तो पहले से था, होल नंबर क्या हो गया? 0 विद नेचुरल नंबर, 0 विद नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट और बात आती है कि अगर इनमें हम और इस तरह के नंबर जोड़ दें, -1 -2 -3 इस तरह के नंबर जोड़ दें तो क्या बनेगा? ये बनेंगे अब इंटीजर। इंटीजर क्या बनेंगे? होल नंबर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। अब कुछ नए नंबर ऐड करे गए इस तरह से, कुछ नए नंबर ऐड करे गए इस तरह से। किस तरह के नंबर? इस तरह के नंबर 0 1/2 -1/2 3/2 2 3 सब। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और q 0 नहीं होना चाहिए। p एंड q आर इंटीजर। ध्यान से सुन लेना रैशनल नंबर की डेफिनेशन। व्हाट आर रैशनल नंबर? जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉट डिफाइन फॉर्म हो जाती है मैथ्स में, और p और q इंटीजर हैं। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर बन गए जिनको हम बोलते हैं q। ठीक है, अब कुछ नए नंबर आए मेरे पास इस तरह के नंबर, जो कि इरेशनल नंबर हैं, जो कि ना तो रैशनल है आपके। और रैशनल डिस्कस करने से, इरेशनल डिस्कस करने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं, जितने भी नेचुरल नंबर है सभी के सभी होल नंबर हैं। जितने होल नंबर हैं सभी के सभी इंटीजर हैं। जितने इंटीजर हैं सभी के सभी रैशनल हैं। मैं ये नहीं बोल सकता जितने भी रैशनल है सभी के सभी इंटीजर हैं, या जितने इंटीजर हैं सभी के सभी होल नंबर हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम अंदर से बाहर आ सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल है या होल नंबर इंटीजर है या इंटीजर रैशनल है, तभी मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया। मैं ये भी बोल सकता हूं जितने नेचुरल हैं सभी के सभी रैशनल हैं,
जितने नेचुरल है सभी के सभी इंटीजर हैं। मैं कभी ये नहीं बोल सकता जितने रैशनल हैं सभी नेचुरल हैं। अंदर से बाहर आ सकते हैं, बाहर से अंदर की ओर नहीं आ सकते। जो मैंने एरो बनाई है आप डायग्राम नोट कर लीजिए, ये आपके 21 नंबर के क्वेश्चन में मदद करेगा। अब कुछ नंबर ऐसे थे जो इस पूरी फैमिली में कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रहे थे, यानी कि इस तरह के नंबर देखो √2 या 2.32325671 चलता जा रहा है, इस तरह के नंबर। ये नंबर यहाँ पे किसी भी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, किसी भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, तो इनके लिए हमने एक अलग से फैमिली बनाई इस तरह की 2.323256 चलता जा रहा है √2, और इन्हीं को बोलते हैं इरेशनल नंबर। आई थिंक क्लियर होगा। और जो इन दोनों का परिवार बनता है, इन दोनों का परिवार बनता है, इन दोनों की जो फैमिली बनती है उसी को बोलते हैं रियल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? अब रियल नंबर अगर कोई मेरे से पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कलेक्शन ऑफ रैशनल, देखो मैंने रैशनल लिखा, मैंने नेचुरल नहीं लिखा, होल नहीं लिखा, इंटीजर नहीं लिखा, रैशनल इसलिए लिखा क्योंकि रैशनल का मतलब सब आ गए। रैशनल वाले बैग के अंदर इंटीजर भी आ गया, होल भी आ गया, नेचुरल भी आ गया, कंप्लीट नंबर सिस्टम आ गया हमारा, जो हमने डायग्राम बना रखा था, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट इज रियल नंबर, तो मैं कहूंगा कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं अगर आगे डिस्कस करूं कि सर क्या इसी सिर्फ ये दो ही तरह के नंबर होते हैं हमारे पास, देखो मैंने क्या कहा, पूरे नंबर सिस्टम दो नंबर में क्लासिफाई है, एक तो रियल, एक इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कंप्लेक्स नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। ये अभी हमें डिस्कस करना नहीं, बस इतना ध्यान रखिए पूरा नंबर सिस्टम दो नंबर में क्लासिफाई है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में अभी हमने पढ़ लिया था, कौन से नंबर? रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। और अब अगर मैं फिर नंबर सिस्टम की दोबारा डिस्कस करूं कि नंबर सिस्टम कैसे क्लासिफाई है, रियल नंबर कैसे क्लासिफाई है, देखो दो तरह के नंबर होते हैं डिवाइड करने पर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म हो जाए, डिवाइड करें और पूरा पूरा खत्म हो जाए, पूरा पूरा आंसर निकल जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड करें खत्म ना हो। इस तरह के नंबर देखो टर्मिनेटिंग में कैसे नंबर आएंगे, 0.234 कंप्लीट डिवाइड हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में देखो कैसे नंबर आएंगे, √2, 1.414 चलता रहेगा अप टू सोन 2.325657 चलता रहेगा अप टू सोन, या इस तरह के नंबर 2.323232 अप टू सोन, या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 2.32 के ऊपर बार, क्योंकि जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लिख लेते हैं। तो हमने शुरू में डिस्कस किया कि रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। उससे पहले मैंने आपको एक चीज और बता दी थी, कोई भी नंबर दो तरह के हो सकते हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। रियल नंबर मैंने बताया आपको रैशनल एंड इरेशनल। तो नंबर सिस्टम या रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल को थोड़ा सा और क्लासिफाई करें तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, यानी कि जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो पूरा पूरा डिवाइड ना उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलता रहेगा अप टू सोन, ठीक है। अब इनमें से हम कैसे क्लासिफाई करें, क्योंकि रियल नंबर तो मैंने दो बताया था, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो हमने रियल नंबर तो दो बताए थे, या तो रैशनल या इरेशनल।
तो हम इनको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करें कि इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। तो ध्यान रखना, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर ये रैशनल, जो बाकी बचा वो इरेशनल। भाई क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम आपको बताया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, दो तरह के नंबर होते हैं, रियल और इमेजिनरी, और हमारे पास कोई नंबर नहीं है रियल एंड इमेजिनरी। एंड व्हाट इज रियल नंबर, मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। थोड़ा वास्ट में और जाते हैं, थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो दो तरह के नंबर और मेरे सामने आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इनको कैसे एडजस्ट करना है वो मैंने डायग्राम बना रखा है। टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, इनमें भी दो तरह के नंबर हैं। एक तो मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, और दूसरा मैंने ये लिख रखा है। इनको तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में नॉन रिपीटिंग। क्यों, ये ना तो खत्म हो रहे ना ही रिपीट हो रहे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये ना तो खत्म हो रहे ऊपर वाले नंबर, ध्यान से देखो, ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे और कभी भी रिपीट नहीं होंगे। और जो ये नीचे नंबर लिखे हैं इरेशनल में, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मैंने कहा नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो जो खत्म हो जाए, जो चीज खत्म होगी उसके बारे में आगे डिस्कस करके फायदा ही क्या। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख रखा है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इस तरह के नंबर। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जो खत्म भी ना हो और रिपीट होते रहे। इन दोनों नंबर को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को, हम बोलते हैं रैशनल, और जो बाकी बचा इरेशनल, ठीक है। तो अगर तुमसे अब रैशनल की डेफिनेशन पूछे तो रैशनल नंबर की तुम डेफिनेशन बोल सकते हो कि व्हाट आर रैशनल नंबर। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि हमने लिखा रियल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। कोई हमसे ये पूछ सकता है कि रैशनल नंबर क्या है, व्हाट इज रैशनल नंबर। एक डेफिनेशन तो तुमने लिख रखी है P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0। दूसरी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं तुम्हें, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक बार मैं इस डायग्राम को रख देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा ऊपर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछ रहे थे, रैशनल क्या है, तो मैंने रैशनल के दो डेफिनेशन यूज करी है। एक तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा सेकंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख लीजिए, 2.3, 2.32, 32, 2, चलता जा रहा है इस तरह से। और कोई पूछे इरेशनल नंबर क्या है, डायरेक्ट बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या और रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए। एक ही बात है, डेफिनेशन सेम है, तो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। नंबर दो तरह के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल हमें पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। व्हाट इज रैशनल, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, या टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ठीक है। इरेशनल जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस तरह के नंबर जो ना तो कभी खत्म होंगे ना रिपीट होंगे, इस तरह के नंबर। आई थिंक डेफिनेशन सभी की क्लियर होगी, वीडियो में मेंशन है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आता है इसमें ये है हाउ टू प्रूव इरेशनलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रूव इरेशनलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं कहता हूं, सीबीएसई हो, हरियाणा हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है और नियर अबाउट हर साल आता है। इस साल भी आया था सीबीएसई 2020 के एग्जाम में भी था, 2019 में भी था, 17 में भी था, 16 में भी था, नियर अबाउट हर ईयर आता है। हाउ टू प्रूव इरेशनलिटी या हाउ टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। देखो कैसे करना है, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। देखो अगर मैं किसी भी नंबर को रैशनल नंबर बोलता हूं तो वो किस फॉर्म में होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। यस और नो? किसी नंबर को अगर हम रैशनल नंबर बोलते हैं तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q। और P और Q के बारे में मैंने एक बात कह रखी है, P एंड Q आर इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आप अगर ऐड करना चाहो तो साथ में ऐड कर सकते हो, P एंड Q आर कोप्राइम। नहीं तो कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम मतलब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर लिखता हूं, कोई भी रैशनल नंबर लिखता हूं तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, यानी वो किसी से नहीं कटेंगे। चाहो तो आप यहां पर लिख लो, नहीं तो अगली नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। बात एक ही है, रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q, और P अपॉन Q की जगह मैं लिख सकता हूं A अपॉन B। लिख लेना A एंड B आर को प्राइम इंटीजर। ये मैंने आप ऊपर भी लिख सकते थे, P एंड Q आर को प्राइम, वहां पे कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। अब करना क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा रूट 5B इक्वल टू A। स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 बाय रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ। अगर सेम नंबर दे रखा हो तो आंसर वही नंबर आता है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये 5 डिवाइड में ले जाओ आप उधर, तो देखो डिवाइड में लेके जाओगे, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5। यहां पे क्या हो रहा है, a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो ए स्क्वायर है वो 5 से भाग हो रहा है। मैंने सिंपल काउंटिंग लिखी, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का शायद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोप्राइम का मैंने मीनिंग बता दिया था, तो किसी से भाग ना हो भाई। ए और बी दोनों नंबर, ए हो सकता है अलग किसी नंबर से डिवाइड हो रहा हो, बी हो सकता है अलग किसी नंबर से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। ए स्क्वायर अपॉन में 5, ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है। अगर ए स्क्वायर 5 से होगा तो याद कर लो ए भी होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का वर्ग, अगर नंबर उस नंबर से डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन ए मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। मैं लिख रहा हूं ए इज डिविजिबल बाय 5 और इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं। अब देखो एक बात और, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी जिस भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू डिवाइजर जिससे करा, इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं, सिंस बाय ईडीएल या यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। a का मतलब डिविडेंड, b का मतलब डिवाइजर, q का मतलब क्वोशिएंट, r का मतलब रिमाइंडर। मटेरियल सेम है, थोड़ी सी नई फॉर्मेशन में, कहते ना रंग पॉलिश करके कमरा नया बना दिया, उस तरह की चीज है ये। चीज वही है जो हम बचपन में पढ़ते आए, 3rd क्लास 4th क्लास में पढ़ा, लेकिन नई फॉर्मेशन में। तो देखो यहाँ पे डिवाइड किसको करा मैंने, a को। ठीक है, a इक्वल टू डिवाइजर कौन था 5, बट डिविडेंड कौन था 5। ए को डिवाइड करा ना हमने, ए इज डिविजिबल बाय 5, तो ए को डिवाइड करा किससे करा, बी से, इनटू में क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या आया, कोई भी नंबर मान लो, m मान लो, r मान लो, s मान लो, जो नंबर अच्छा लगे
वो मान लो। क्यों तो मैं मान नहीं सकता क्योंकि ऊपर मैंने क्यों पहले मान रखा है। जब डिवाइड हो ही गया तो रिमाइंडर किस बात का, रिमाइंडर तो 0 आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू 5m, ए इक्वल टू 5m। आपको जहां अच्छा लगे वहां पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में कर दो, इस वाली में कर दो, किसी में कर दो। सिंस मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5, ए की जगह 5m लिखूंगा मैं, अपॉन में 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन में 5, 5 से कैंसिल हो रहा है भैया। मैंने ये कोई इक्वेशन यूज करी, ए की जगह 5m लिखा है और कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, नथिंग न्यू। अब ये मेरे पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई किधर आएगा, डिवाइड का, यानी मैं कह सकता हूं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और बी इज डिविजिबल बाय 5। वही चीज देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर आया, ठीक है। बी ये 5 मल्टीप्लाई का था उधर लेके डिवाइड का, क्योंकि एक बार इसको ए के नीचे और एक बार बी के नीचे जैसे जा रहे हैं, कुछ सोचना नहीं, याद नहीं करना कैसे, पर 5 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड का। तो यहाँ पे श्योर है बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, और अगर बी स्क्वायर हो रहा है तो बी भी डिवाइड होगा। और मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर बी इज डिविजिबल बाय 5। और ये सेकंड स्टेटमेंट मेरी, फर्स्ट स्टेटमेंट याद करो, ए इज डिविजिबल बाय 5, सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी, बी इज डिविजिबल बाय 5। अब याद करो शुरुआत में, क्वेश्चन की शुरुआत हमारी यहां से हुई थी, मैंने लिखा था ए एंड बी आर को प्राइम, यानी किसी से डिवाइड नहीं हो रहे। पर अब मैं कह रहा हूं ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ए भी डिवाइड हो रहा है 5 से, बी भी डिवाइड हो रहा है, तो लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड it contradict our statement that A and B are co-prime। भाई फर्स्ट और सेकंड से, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी और सेकंड स्टेटमेंट, इन दोनों में आ रहा है ए डिवाइड हो रहा है 5 से, यहां पे आ रहा है बी डिवाइड हो रहा है 5 से। हमने ऊपर कहा किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट मिलकर ऊपर वाली स्टेटमेंट को क्या करती है, गलत करती है। ये लिखा है इट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब गलत, आवर स्टेटमेंट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, देयरफॉर आवर पोजीशन इज रॉन्ग। जो हमारी बात थी वो गलत है। हमने क्या माना था इनको, ए और बी, इसको क्या माना था, रैशनल। तो मैंने तो 2 तरह के नंबर बताए हैं आपको, या तो रैशनल या इरेशनल। हमारी बात गलत है, हमने रैशनल माना था, तो ये रैशनल तो है नहीं, तो √5 क्या हो गया, इज इरेशनल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर अगर पेपर में आपने √5 करवाया, पेपर में अगर √2 आ जाता तो हम क्या करते। पहले बार आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और थोड़ा सा काम कर लीजिए, जहां जहां पे 5 दे रखा है ना, अगर 2 आ जाता तो वहां 2 कर दीजिए, नथिंग एल्स। जहां जहां 5 दे रखा है वहां पे 2 कर दीजिए। मैं 5 को मिटा रहा हूं और 2 कर दूंगा जहां जहां पे 5 लिखा है, मैंने सिर्फ उतना करूंगा पूरे क्वेश्चन में, जहां जहां 5 लिखा है वहां 2 करने वाला हूं, बाकी सारा सेम है, सेम लिखूंगा मैं। जहां 25 था, देखो 5 से 25 कैसे बना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो जहां 25 है वहां 4 लिखूंगा मैं, ये भी ध्यान रखना। देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, जहां जहां 5 था वहां 2 करता रहा हूं मैं। 2 यहाँ पे 2 2 2 का स्क्वायर 4 आएगा, मैंने पहले बता दिया था 25 था, 25 कैसे बना था, 5 का स्क्वायर करके। यहाँ पे नीचे 2 है, कटेगा 2 आ जाएगा,
2m स्क्वायर, नीचे 2 2 2 और 2। दिस इज टू हाउ टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। मेरे कहने का मतलब है रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी एक्सरसाइज को, ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज है, और आप कहोगे सर 1.1 से स्टार्ट क्यों नहीं करा? भाई इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, यहां से स्टार्ट किया, कंप्लीट चैप्टर करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी वीडियोस की। सब्सक्राइब करें और प्रॉब्लम देना ना भूलें। गुड बाय।